के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का निशान वापस ले लिया है और फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहा गया कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसके बाद पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गोहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला नाकिस, गैर कानूनी, मुतासिबाना है। यह फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन हमला है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लंदन प्लान के आखिरी हिस्से को नाफिज करने की जानिब कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाब लड़ेगी और तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार देने और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। आज पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबरान पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। जराये के मुताबिक पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल तस्दीक शुदा फैसला मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई का कहना है कि तस्दीक शुदा फैसला मिलते ही अदालत से रुजू करेंगे। तस्दीक शुदा कॉपी ना भी मिली तो भी केस दायर करेंगे, जबकि तस्दीक शुदा कॉपी न होने की वजह से अदालत एतराज उठा सकती है। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी की थी। इलेक्शन कमीशन के नजरसानी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि सलामती कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद में गजा में कुशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात के कयाम की बात की गई। करारदाद में कहा गया कि गजा में जरूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और अमेरिका ने वोट नहीं डाला। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि कोहाट में मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अशरफ, ज़िला पुलिस के अफसरान और दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में क्रिसमस के हवाले से केक काटा गया और मसीही बिरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर ने कहा कि मसीही बिरादरी की खुशियों में हम सब उनके साथ हैं। हम सब ने मिलकर अमन, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना है। मुल्क के दीगर हलकों की तरह हल्का PK3 में भी मुख्तलिफ पार्टियों से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराने शुरू कर दिए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हल्का PK3 सैयद जाफर शाह ने अपने कागजात जमा कराए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहतर अली।
پارٹیوں سے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کرانے شروع کر دیے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار سید جعفر شاہ درجنوں گاڑیوں کے جلوس میں الیکشن آفس بحرین پہنچے اور کاغذات نامزدگی داخل کرائے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ سابق صوبائی وزیر و عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما ایوب خان آف اشاڑی بھی تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان نے بھرپور انداز میں نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر سید جعفر شاہ اور سابق صوبائی امیدوار ایوب خان نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا، جب سے ہم تو فارم سبمٹ کرنے آئے ہیں اور لوگ اپنی جذبات ہے اپنی گاڑیوں میں رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو الیکشن ہے تو بغیر جلد سے اور جلوس کے ہو نہیں سکتے۔ میرے خیال میں وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے اس طرح۔ خوشحالۍ خبره ده دا سره جنډه د شهیدانو وینه پکې ده او دا خلک چې دی د هغې سره ولاړ دی، د دې نه د خوشحالۍ خبره بله نشته. بل دا ده چې زمونږ په ټولو خلکو چې دی هغې صوبایي او درې قومي اسمبلۍ په هغې کاغذات هم جمع شوي دي. حلقہ پی کے 3 سے اس وقت تک 14 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کرا چکے ہیں۔ محمد معطر علی، کوہ نور نیوز۔ نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے کھیلوں کے مقابلے ایسے ہی ہیں جیسے کہ نصابی سرگرمیاں اہمیت کی حامل ہیں۔ نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرنا ایک احسن اقدام ہے۔ ڈپٹی کمشنر دادو کا سونا پبلک اسکول اینڈ کالج آئی بی آئی میں آل پرائیویٹ اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب بولے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کھیلوں کے مقابلے کروانے کے لیے پلان تیار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جنوری میں کچھ مقابلے کرائے جائیں گے۔ تقریب میں ایس ایس پی چیئرمین سونا ویلفیئر سوسائٹی بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سلیم چیمہ، ایڈمنسٹریٹر کرنل شکیل چٹھا سمیت نجی اسکولوں کے پرنسپلز، اساتذہ اور بڑی تعداد میں طلباء نے شرکت کی۔ دادو میں بدامنی کے خلاف شہریوں کا سندھ بلوچستان روڈ پر دھرنا، ٹریفک معطل، مظاہرین ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تھانہ ای سیکشن کی حدود میں بدامنی عروج پر ہے، ڈاکو بے لگام ہیں، آئے روز ڈکیتی کا سلسلہ جاری رہا، پولیس امن کرانے میں مکمل ناکام ہے۔ حالانکہ قریب گاؤں غلام محمد لغاری میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور مان پبلک انگلش اسکول کی جانب سے سائنس اور آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے طالبات نے اپنے ہاتھ سے بنائے پروجیکٹ اور ماڈل پیش کیے۔ مزید جانتے ہیں امجد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ حالانکہ قریب گاؤں غلام محمد لغاری میں مان انگلش پبلک اسکول کی طرف سے سائنس اور آرٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سانگڑ کے ہیڈ فیصل شیخ، عطا اللہ میمن، رئیس نعیم خان نظامانی، سماجی رہنما سلمان علی لغاری، سید غلام حیدر شاہ، ڈی او سانگڑ نیاز احمد، سابقہ ڈی او حیدر بخش نظامانی، جی ایم بگیو سمیت دوسرے اسکولوں سے آئے ہوئے شاگردوں استادوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آئے ہوئے شاگردوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے سائنس کے پروجیکٹ پیش کیے۔ شاگردوں کا کہنا تھا کہ اس سائنس اور آرٹس فیسٹیول میں آ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور فیسٹیول میں آ کر ہمیں دلی طور پر بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ شاگردوں کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے فیسٹیول لگتے رہنا چاہیے۔ فیسٹیول کا انعقاد کرانے پر ہم سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور مان پبلک اسکول کی انتظامیہ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ فیسٹیول میں شرکت کرنے والے معزز مہمانوں کا کہنا تھا کہ پسماندہ علاقوں کے اسکولوں میں اس طرح کے سائنس اور آرٹ فیسٹیول منعقد کرانا خوش آئند اقدام ہے، جس سے شاگردوں اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن گھوٹکی میں بھی مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ الخدمت کی خدمات کو مزید اضافہ کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک چیریٹی ڈنر پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں صحت، کفالت یتیمی، سماجی خدمات، صاف پانی، قدرتی آفات، تعلیم اور مواخات کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد الوحید سومرو۔ ایک شام انسانیت کے نام الخدمت فاؤنڈیشن ملک کی دیگر شرک طرح ضلع گھوٹکی میں بھی مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ الخدمت کی خدمات کو مزید اضافے کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک چیریٹی ڈنر پروگرام کا اختتام گرینڈ مارک میرج ہال ڈھیرکی میں کیا گیا، جس میں 7 شعبات جات صحت، کفالت، سماجی خدمات، صاف پانی، قدرتی آفات، تعلیم سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں بتایا کہ الخدمت ہسپتال کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروسز، 24 گھنٹے ایمبولینس سروسز، 24 گھنٹے لیب 50% ریت پر اور 24 گھنٹے الخدمت فارمیسی 12 سے 14% ریت پر کھلی رہتی ہے۔ 350 یتیم بچوں کی کفالت کا بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے، جس میں یتیم بچوں کو معیاری تعلیم ڈھیرکی شہر کے اچھے پرائیویٹ اسکول سمیت آگوش کالج مری، آگوش کالج ہیلا حیدرآباد میں زیر تعلیم ہیں۔
ان تمام بچوں کی تعلیم، خوراک اور بہتر مستقبل کے لیے الخدمت 2015 سے کام کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے مہمان خاص نیب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستانی انجینئر عمر فاروق، نیب صدر الخدمت فاؤنڈیشن سندھ ریجن ردا ضلع ٹاپور اسسٹنٹ کمشنر خانگت پروفیسر محمد ہند راجڑی، ساجد علی دایو، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گھوٹکی کے محمد ذیشان، نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گھوٹکی کے مفتی محمد یوسف مزاری، امیر جماعت اسلامی ضلع گھوٹکی محترم تشکیل احمد صدیقی، نائب صدر امارت جماعت اسلامی ضلع گھوٹکی تھے۔ پروگرام میں شرکت کے لیے ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ مزید رہنماؤں نے کونور نور سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کی جانب سے ایک شام انسانیت کے نام سے منعقد کی گئی اور اس میں ڈھاکی کے شہریوں نے الخدمت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو صرف ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہونے والا اور 2 گھنٹے سے شروع ہونے والا ایک سیٹ اپ تھا، جو ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب گائنی کے شعبے میں الخدمت RO کے پلانٹ کے حوالے سے، صاف پانی کے حوالے سے، ایمبولینس سروس کے حوالے سے ڈھاکی شہر میں خدمت کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھ کے اور زیادہ مزید ہم خدمت کریں گے اور لوگوں کا تعاون ہم سے جاری رہے گا۔ آج کی یہ اجتماعیت الخدمت فاؤنڈیشن ڈہرکی ضلع گھوٹکی کے پلیٹ فارم پر بلائی گئی ہے، جس میں ایک چیئرٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے جو فلاحی کام چل رہے ہیں، جس میں یتیم بچوں کی کفالت ہے، اسپتال اور ہیلتھ کے پروجیکٹ میں کام ہو رہا ہے، اسی طرح مساجد، مدارس، اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات جاری ہیں۔ الحمدللہ ڈہرکی ضلع گھوٹکی کے عوام نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ اسی ایک ہی پروگرام میں 1 کروڑ حویلی لکھا، چشتیاں، خانقاہ ڈوگرا، تندیرہ والی، سلا والی، کھاریاں، کیرول لال ایسن، ساتکاباد، ٹنڈو والا یار، موسیٰ خیل میں بھی کاغذات نامزدگی وصول ہو گئے۔ اوباڑو، ماتلی، چھڈو اور بنو میں بھی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ NA 162 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری احسان الحق باجوہ، اتفاق گروپ کے امیدوار چودھری خلیل، پیپلز پارٹی کے امیدوار رانا انتظار، جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری افتخار ندیم اور تحریک انصاف کے امیدوار ملک مظفر خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اسد اللہ خان نے PP 244 کے لیے کاغذ جمع کروا دیے۔ حلقہ NA 138 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو، PP 147 سید رضا علی گیلانی، PP 188 سے میاں موسم جہاں زیب بٹو نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ میاں محمد معین وٹو، میاں نواز المعین ناصر، چودھری افتخار حسین چھچھر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ چودھری عمران اشرف چدھڑ نے PP 144 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ تاندلیاں والا میں عائشہ رجب بلوچ نے حلقہ NS 97 کے RO آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ سلام عالم سے 15 امیدوار سامنے آگئے۔ امیدوار اپنے سپورٹرز کے ساتھ ٹولیوں کی شکل میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور RO کے آفس پہنچے۔ رائے حسن رضا بھٹی، شیزا رحمان نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ کروڑ لال ایسن حلقہ NA 181 سے 11 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ NA 217 سے سابق وفاقی ستار بچانی، PP اعظم قائم خانی، امیر دیدار حسین بھرانی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ کلات میں میر کبیر جان محمد شہی قومی، میر یعقوب لانگو، مولانا عبدالغفور حیدری قومی، سردار زادہ میر سعید جان لانگو، سردار اختر جان مینگل، شفقت لانگو، نواب ثناء اللہ ظاہری، سردار نعیم جان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ PS 18 سے سردار شہریار شر اور سینیٹر جام مہتاب حسین ڈھر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ماتلی PS 68 سے ڈاڈا محمد حالی پوٹا نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اجھڈو میں حلقہ PS 48 سے خاتون امیدوار سمیت مزید 6 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ حلقہ PK 104 شمالی وزیرستان سے ملک نیک میر جان خان نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، جبکہ جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم خان نے NA 39 اور PK 102 سے تحریک انصاف کے اقبال جدون نے NA 39 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ رینالہ خورد بار کے انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ 2 گروپوں میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ چودھری زنیر فرید اور چودھری جمیل ایڈوکیٹ صدر بننے کی جنگ ہوگی۔ سینئر اور جونیئر وکلا کی جانب سے چودھری زنیر فرید اور میاں کلیم اصغر بھٹی کو بھرپور حمایت حاصل ہے۔ شورکوٹ برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کا 343واں عرس عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری غلام شبیر طاہر اپنی رپورٹ میں۔
بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا 343واں سالانہ عرس انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا. ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے جوق در جوق مزار باہو پر حاضری دی، قرآن خوانی کی اور ذکر و اذکار کرتے رہے. اور ادھر سب سے زیادہ جو ذکر ہوتا ہے اللہ کا، کوئی ڈھول نہیں یہاں پر بجتے، نہ گانے نہ موسیقی، صرف اللہ کا ذکر. پرندے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہاں کے ایک روحانی سکون ملتا ہے تو زائرین جوش خروش سے آتے ہیں. مرکزی صدر جماعت الصالحین پاکستان اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان صاحبزادہ الحاج پیر خالد سلطان سروری قادری نے مزار مبارک پر 1400 چادریں چڑھائیں اور 14 من گلاب کے پھولوں کی پتیاں نشاور کی. اور ہم اپنی روایت کے مطابق آج عرس کے دن حضور بادشاہ سلطان العارفین کی بارگاہ میں، کیونکہ اس میں باہو کے 14 ہندسے ہوتے ہیں، 1400 چادریں اور 14 من پھول حضور بادشاہ سلطان العارفین کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور یہ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے لیے نجات اور بخشش کی دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اور رب العالمین اپنے پیاروں کی بات کو کبھی ٹالتا نہیں ہے. اس امید سے پوری دنیا سے اور پاکستان کے کونے کونے سے عاشقان مصطفیٰ قافلوں کی صورت میں حاضر ہوئے ہیں. اور ہم بھی الحمدللہ حضرت سراج العارفین سخی سلطان غلام راں کے مزار سے لے کر دربار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو تک یہ پورا قافلہ حاضر ہوئے ہیں بادشاہ سلطان العارفین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. حضرت سلطان العارفین نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے، عاجزی کا درس دیا ہے، اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے ہمیشہ سخاوت سے عطا کیا ہے. امید ہے کہ اس درس سے کوئی خالی نہیں جائے گا. عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. 96 سی سی ٹی وی کیمروں سے عرس کی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کی گئی. دوسری جانب بھکر میں غیر معیاری گوشت سپلائی کرنے والے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں ہے. فوڈ سیفٹی ٹیم کی بروقت کارروائی 300 کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ انسانی صحت سے کھیلنے والے مافیا کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے. غیر قانونی کاروبار یا جال سازی کی نشاندہی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن پر اطلاع دیں. خبر شامل کریں. سرگودا سے آپ کو بتائیں کہ تعلیم کے حصول کو ڈھال بنا کر ڈکیتی کرنے والا 4 رکنی گینگ تھانہ سلاوالی پولیس نے دھر لیا. گرفتار ملزمان علی شان، امیر سلطان، محمد شہزاد اور اللہ دتا ڈکیتی کے 8 مقدمات میں مطلوب تھے. گینگ کے قبضے سے 10,67,000 کا چھینا گیا مال مسروقہ اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. گرفتار 3 ملزمان فیصل آباد کے رہائشی ہیں. گینگ کا سرغنہ علی شان خود سلاوالی کا رہائشی ہے. جامپور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. الائیڈ گروپ لائرز گرینڈ الائنس کے تمام عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. چیئرمین الیکشن بورڈ ندیم راشد ایڈوکیٹ نے اعلان کرتے ہوئے کہا بار کے سالانہ انتخابات میں الائیڈ گروپ لائرز اور گرینڈ الائنس کی جانب سے ارشاد حسین گڈن صدر، وزیر اعلیٰ کھوسا جنرل سیکریٹری ملک خالد وہوچا اور زبیدہ خانم نائب صدور، ملک گوہر جمال جکھڑ جوائنٹ سیکریٹری، عدیل نظر فائنانس سیکریٹری، جبکہ محمد علی عادل لائبریری سیکریٹری منتخب ہو گئے. بہاولپور سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ صوبہ بحالی عوام کا بنیادی حق ہے اور آئینی مطالبہ ہے. صدر بہاولپور عوامی حقوق پارٹی کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر سید سلیمان مہتاب کی گفتگو. بولے بہاولپور کی عوام کسی صورت میں اپنے صوبے بحالی کے آئینی مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ہماری جدوجہد ہر حال میں اور ہر طرح جاری رہے گی. سید سلیمان مہتاب شاہ نے اعلان کیا کہ بہاولپور عوامی حقوق پارٹی کی الیکشن ٹکٹ میں دلچسپی رکھنے والے تمام امیدوار فی الفور اپنے کاغذات بحیثیت آزاد امیدوار جمع کروائیں. مبارک پور میں حلقہ پی پی 251 کے امیدوار راؤ محمد جاوید اقبال کا کہنا تھا میرے حریف کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. انشاءاللہ ہر حال میں حلقہ 251 سے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. کل حلقہ کے عوام کے ساتھ ریلی کی شکل میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاؤں گا. انشاءاللہ الیکشن جیت کر حلقے کی عوام کی خدمت کروں گا. عوام کی خدمت کرنا ان کے ترقیاتی کام میری اولین ترجیح ہے. انشاءاللہ عوام اب 8 فروری کو فیصلہ کرے گی.
लुड्डन में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए। अद्वियात महंगी होने की वजह से गरीब आवाम के लिए इलाज करवाना नामुमकिन हो गया। अवामी और समाजी हलकों सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन तमाम जमातें तहम्मुल से लड़ें, तमाम जमातों को आज़ादी से इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। जलील शर्कपुरी का कहना था, ख्वाहिश है कि तहरीक लब्बैक जमात इस्लामी समेत अहले सुन्नत की तमाम जमातें इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ें, कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की एक सीट पर इलेक्शन लड़ें। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल कयूम खान। भालपुर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जारी है। भालपुर में PP 254, भालपुर में 57 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किया, जबकि अन्य 168 पर 20 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आ गया। कौमी इलेक्शन में पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरे मैदान में आ गए, जिनमें साबका सूबाई वज़ीर समीउल्लाह चौधरी, उनकी अहलिया सुमेरा समीद समेत मोहम्मद सफदर मलक, अहमद उस्मान नवाज, आलमगीर मंशा, मोहम्मद सरवर चौधरी, अनायत करीम, मोहम्मद अकबर, आकाश लोधी, बिलाल हुसैन, डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक, सैयद मोहम्मद इरफान शाह, सैयद ततीर हसन, पप्पू भाई मलक, इकबाल चन्नड़ मलक, जहीर चन्नड़ शामिल हैं। उम्मीदवार टोलियों के साथ जोश और जज्बे के साथ कागजात जमा करवाने आ रहे हैं, जबकि कई उम्मीदवारों की तरफ से रैलियों की जरूरत में भी आकर कागजात नामजदगी जमा करवा गए हैं। मैंने अपने यहाँ कागजात जमा कराए हैं 254 के लिए PP और पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट भी अप्लाई की हुई है। इंशाल्लाह जो ज़रदारी साहब फैसला करेंगे जिसके हक में अगर मुझे देते हैं तो इंशाल्लाह मैं आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ूंगी और भावलपुर के हकूक़ की बात करूंगी। मैंने सूबे बहाली पे भी 20 साल काम किया है और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये तो सूबे बहाली का नाम तो मेरी ज़बान पे रहेगा। बाकी मैं सबकी खिदमत के लिए आई हूँ, ख़वातीन की भी, जो मेरे भाई हैं जितने भी हैं भावलपुर वाले, तो एक जज्बा है, 20 साल का एक साथ है, एक जुनून है काम करने का, खिदमत करने का। तो इंशाअल्लाह भावलपुर वालों की खिदमत करूंगी और मखदूम साहब का पैगाम घर घर पहुंचाऊंगी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सराय आलमगीर नवाही इलाके गड़ा जट्टा में मोटरसाइकिलों में तसादुम, एक खातून जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शदीद धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस हादसा पेश आया। जाँ बहक खातून की शनाख्त दबिया अली के नाम से हुई। जख्मियों में दानिश अली, अलीशान, वाजिद अली शामिल हैं। दीपालपुर रोड और मेन GT रोड को फैसलाबाद रोड से मिलाने वाला और हेड ब्रिज अवाम के लिए वबाल जान बन गया और हेड ब्रिज के दोनों इतराफ के सेफ्टी जंगले न होने की वजह से कई खौफनाक हादसा रोनुमा हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील रशीद। दीपालपुर रोड और मेन GT रोड को फैसलाबाद रोड से मिलाने वाला ओवरहेड ब्रिज अवाम के लिए वबाले जान बन गया। शहर की मेन सड़कों की तमीर तोसी के लिए जारी फंड्स तो मिले, लेकिन ओवरहेड ब्रिज की किस्मत ना चमक सकी। स्कूल, कॉलेजेस, कचहरी और मेन बाजार जाने के लिए इर्द गिर्द के इलाकों के लिए इसी मेन ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड ब्रिज के दोनों अतराफ के सेफ्टी जंगले न होने की वजह से कई खौफनाक हादसा रूनुमा हुए। कई शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। आंधी तूफान की सूरत में भी लोहे के टीन और राड टूटकर गिरने से कई राह चलते शहरी मजरूब हुए। ये 2 वे ओवरहेड ब्रिज पर दौराने सफर कई हादसा रुनुमा हुए और कई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी जंगले ना होने की वजह से नीचे गिरे, जिन हादसा की वजह से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। अवामी मुतालबा है कि इसी कदीमी ओवरहेड ब्रिज के दोनों अतराफ के सेफ्टी जंगलों की मरम्मत करवाई जाए। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी के अहकामात पर RTA सेक्रेटरी सलीम मेमन की मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। जायद किराया वसूल करने वाले मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ हैदराबाद भटाई नगर पुल के करीब कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 61 मुसाफिर गाड़ियों को रोककर चेक किया गया। मुसाफिरों से किराया दरियाफ्त किया और जायद किराया वसूल करने वाली 16 गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए गए। 24 गाड़ियों के मुसाफिरों को 4700, 400 के जायद किराए मुसाफिरों के लिए वापस करवाए गए हैं। कोट राधा किशन में SHO सैयद सकलैन बुखारी की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर अरसलान की डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 31 मुकदमात में मतलूब खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया। डाकुओं ने कोट राधा किशन के इलाके में 21 वारदातों का इंकशाफ किया। डाकुओं की शनाख्त नदीम मसीह और मोहम्मद आजम के नाम से हुई। डीपीओ कसूर ने थाना कोट राधा किशन पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। खानेवाल में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। सियासी नुमाइंदों की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। खानेवाल जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कागजात नामजदगी जमा करवाने और कागजात नामजदगी फॉर्म लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर का रुख कर लिया है। हल्का NA 145 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर वकार खान डाहा और हल्का PP 211 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA राना सलीम हनीफ ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इंशाल्लाह अब हम ये प्रोसेस मुकम्मल आज करेंगे, उसके बाद इलेक्शन के प्रोसेस में जाएंगे और तमाम अवाम को ये आगाही देंगे। और ये मकरूर चेहरा जो इमरान खान की था, जिसने रियासत के मदीना के नाम पे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया, जो कि वो आप खुद उससे बहुत दूर है। इंशाल्लाह ये लोगों को आगाही देंगे और नौजवानों को ये बताएंगे कि एक ही यहाँ पे शख्स है जो कि मुल्क का वजीर आजम जब बनेगा वो इस मुश्किलात को, जब पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुक गया था, जब हम तरक्की के मंजिल के करीब जा रहे थे, साजिश के जरिए इस इमरान टोले को लेके आए और पाकिस्तान का तरक्की का अमर रुका। इंशाल्लाह अब 8 फरवरी के बाद मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। परिंदा मोहम्मद पनाह मखदूम सैयद मसूद आलम ने साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद अहमद आलम अनवर के हमरा NA 169 पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तफसीलात बता रहे हैं गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में। मखदूम सैयद मसूद आलम ने साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद अहमद आलम अनवर के हमरा रिटर्निंग ऑफिस लियाकत पर पहुंचकर कौमी असम्बली की निशस्त NA 169 पर इलेक्शन मुहिम के हवाले से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौके पर मखदूम सैयद मसूद आलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मखदूम मोहसिनाबाद ने हमेशा अवामी खिदमत के जज्बे से सियासत की है। मखदूम मोहसिनाबाद को हल्के की अवाम का मुकम्मल एतमाद हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इलेक्शन मुहिम का भी बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। हमारे तमाम सूबाई हलकों से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर अवामी ताकत से हल्के की अवाम के वोटों से मुंतखब होकर अवाम की खिदमत करेंगे और इलाके की तमीर और तरक्की के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाते हुए इलाके की पसमानदगी को दूर करेंगे। बन्नू से साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। जाहिद अकरम दुरानी ने जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर कौमी असम्बली के हल्का NA 39 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि हरीपुर में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, भेरा शरीफ में सफीर खान को नामनो अफराद ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस दुरुस्त सिमत तफ्तीश करके कातिलों को गिरफ्तार करे। इलेक्शन 2024 के लिए बाजोड़ में कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। सियासी कायदीन समेत वोटर्स भी काफी पुरजोश हैं। बाजोड़ के कौमी असम्बली के एक और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसानुल्लाह खान। बाजोड़ में भी 8 फरवरी 2024 की कौमी और सूबाई इलेक्शन के लिए सरगर्मियों का आगाज हो गया। इस सिलसिले में कौमी और सियासी रहनुमाओं ने इलेक्शन ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा लिए। इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक पूरी जिला में एक NA जबकि 4 सूबाई हलकों पर इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिसमें कौमी असम्बली का हल्का NA 8 जबकि सूबाई असम्बली के हलकों PK 19, PK 20, PK 21 और PK 22 शामिल हैं। नई मरदमशुमारी के मुताबिक जिला बाजोड़ की कुल आबादी 12,87,960 नफूस पर शामिल है। टोटल वोटर्स की तादाद 3,63,207 है, जिनमें मेल वोटर्स की तादाद 3,63,207 जबकि फीमेल वोटर्स की तादाद 3,01,504 है। जबकि जिला में पोलिंग स्टेशनों की तादाद 366 रखी गई है। मुल्क भर की तरह पन्नू आकलिन में भी इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर, कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जारी है। मजीद जानते हैं सिराज अजीम से। जी सिराज बताइएगा।
मुल्क भर की तरह पन्नो आकल में भी जो है इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर पर जो है वो जारी है। वो कागजात नामजदगी जो हैं उसके फॉर्म जमा भी कराए जा चुके हैं। यहाँ पर NA 201 पर जो है पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत पर मुबीन जतोई और उसके साथ साथ GDA और फनिक्शनल के साथ साथ तकरीबन जो है 8 से 10 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने नामजदगी कागजात जो हैं जमा करवा दिए हैं। उसके साथ साथ पन्नो आकल की बात की जाए, जो PS 22 है, PS 22 पर पीपल्स पार्टी के जो हैं वो जाम इकरामुल्लाह खान दारेजो, जाम सैफुल्लाह दारेजो और जाम कादिर खान दारेजो, और उसके साथ साथ JUI की जानिब से जो है वो मौलाना गुलामुल्लाह हालेजवी और मुबीन खान बुल्लो, और उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार जो है इल्मदीन बुल्लो के साथ साथ 7 से ज़ायद जो हैं उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। उसके साथ बताते चलेंगे आपको कि यहाँ पर इलेक्शन जब होते हैं उनके साथ जो यहाँ पर उम्मीदवार कामयाब होते हैं, इससे पहले जो PS 22 पर जो जाम इकरामुल्लाह दारेजो के साथ जाम सैफुल्लाह दारेजो भी यहाँ पर जो है वो कामयाब हुए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो अपोजिशन लीडर भी बने थे, वो पन्नो आकिल और सालिया पट और सक्कर के NA 201 जो एक हल्का है उससे वो कामयाब होकर अपोजिशन लीडर भी बने। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक जानिब से अचानक ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बायस 72 इंच कुतर की लाइन नंबर 5 फट गई, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक लाइन का मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। 24 से 36 घंटों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। SSP मलीर तारिक अलाही मस्तोई ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पूरे मलीर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम तरतीब दिए जा रहे हैं ताकि पोलिंग के दिन किसी भी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो सके। SSP मलीर ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मलीर प्रेस से खिताब भी किया। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। SSP मलीर तारिक अलाही मस्तोई ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पूरे जिला मलीर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम तरतीब दिए जा रहे हैं ताकि पोलिंग के दिन किसी भी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो सके। मलीर में जराइम की कमी में पुलिस की मेहनत शामिल है क्योंकि दिन रात मलीर पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने में मसरूफ है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में मीट दी प्रेस में खिताब करते हुए कहा। तारिक अलाही मस्तोई ने कहा कि कराची में अमन कायम करने में पुलिस के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां शामिल हैं और हमारी कोशिश है कि हम कराची के अमन को हमेशा के लिए बहाल रखने के लिए भरपूर इकदाम करते रहे। मलीर पुलिस गुज़श्ता कई माह से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रही है और जल्द ही मलीर में क्राइम की तादाद 0 में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के लिए मलीर पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है और मलीर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर अमन की सूरत हाल कायम रखने के लिए भारी नफरी तैनात की जाएगी, जबकि तमाम DSPs SHOs गश्त पर मामूर रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मलीर की आवाम को कोई भी मसला हो वो मेरे दफ्तर में बराह रास्त आ सकते हैं क्योंकि IG सिंध और एडिशनल IG कराची के अहकामात हैं कि तमाम पुलिस अफसरान अवामी मसाइल को हल करने के लिए दफ्तरों में मौजूद रहें। इस मौके पर DSP बिन कासम नईम भट्टी, SHO स्टील टाउन इंस्पेक्टर सालम रिंद, SHO बिन कासम मोहम्मद मिठल बुरगरी भी उनके हमरा थे। कैमरामैन शकील। डेरा गाजी खान से जनरल इलेक्शन उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा कराने शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली मेरानी की ये रिपोर्ट। गाजी खान इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आला पंजाब व रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर को जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब ने कागजात जमा कराए। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ वोकला की कसीर तादाद ने कागजात नामजदगी वसूल किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी के इंतखाबात के ऐलान के बाद कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हो गया। उम्मीदवारों के डेरे पर रोड के बढ़ गई। वोटरों के लिए चाय पानी के बाद मिलाने का सिलसिला शुरू, गिले शिकवे खत्म करने शुरू कर दिए गए। दूसरी जानिब उम्मीदवारों की जानिब से पुरानी फौतगियां और साबिक़ शादियों की मुबारकबाद और हमदर्दियों का भी सिलसिला शुरू हो गया। कोट चट्टा में वज़ीर आला पंजाब और IG की हिदायत पर आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पंजाब भर के थानों की अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है। DPO डेरा गाजी खान अहमद मोहिउद्दीन ने थाना कोट चट्टा का दौरा किया। DPO अहमद मोहिउद्दीन ने कहा कि पुलिस आवाम की सहूलत के लिए
हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इंसाफ की फराहमी के लिए पुलिस को भरपूर जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर DSP मोहम्मद अरशद खान रिंद और SHO इंस्पेक्टर अली उमरान भी मौजूद थे। खालिस अज्जा से तैयार करदा लजीज बर्फी खानेवाल की पहचान है। खुश जायका बर्फी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी पसंद किया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अदरीस। मियां चन्नू की लजीज बर्फी भी जो खाए तारीफ किए बगैर ना रह पाए। खुशी हो या त्योहार हर कोई मांगे बार बार। जी हाँ, खालिस दूध से बनाई जाने वाली मियां चन्नू की बर्फी के मुल्क भर में चर्चे हैं। शहरी शौक से खाने के साथ अपने प्यारों को भी तोहफे में पेश करते हैं, मगर महंगाई और रेट ज्यादा होने की वजह से अब ये बर्फी भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 700 रुपए से कीमत बढ़ाकर इस साल 850 रुपए फी किलो तक कर दी गई है। बर्फी जो है वो बहुत ही लजीजा किस्म की है और बहुत ही जो है वो खालिस चीज़ों के साथ तैयार की जाती है। टाइम जो है वो रश रहता है, लोग लाइनों में लगे रहते हैं। मैं अपने घर को वापस जाऊँ तो हम जो है वो बचपन से खाते आ रहे हैं। और ठीक है, ये बर्फी हमने UK भी भेजी हुई है, अमेरिका भी भेजी हुई है, कनाडा भी भेजी हुई है। वहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब भी यहाँ आते हैं विजिट पे पाकिस्तान आते हैं तो हम उनको तोहफे के तौर पे ये देते हैं। ये फरमाइश होती है मेरे ऑफिस के स्टाफ की भी और मेरे रिश्तेदारों की, दोस्तों की भी, तो जायके के हवाले से इसका अपना एक म्यार है। हम तो बचपन से यही खा रहे हैं। खालिस दूध को खोए में तब्दील करने के बाद दीगर लवाजमात शामिल करके बर्फी को छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में दुकान की जीनत बनाया जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाबू ने काम शुरू किया था और उसी म्यार को मद्देनजर रखते हुए दूर दूर से लोग इसे लेने आते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही म्यार है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग इसे लेने आते हैं और दुनिया में इस मिठाई को पसंद किया जाता है। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सांघर नवाब शाह रोड पर बस और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बीवी और बेटी समेत जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त मलिक अदनान, आसमा और जैनब फातिमा के नाम से हुई। सांघर बस कोटा नोश की जा रही थी कि मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारती है। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी 2024 के आम इंतखाबात की गहमा गहमी है। NA 162 और PP 244 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं ताहिरुल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला जो है वो अरूज पर है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है। कल आखिरी रोज़ इस लिहाज से तकरीबन जो ज़्यादातर उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा लिए हैं। तो मेरे साथ NA 162 के रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, चिश्तिया में कुल वोटर्स की तादाद कितनी है और अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा ली और हासिल कर लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हमारी नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी 162 बहावलनगर 3 का है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कुल वोटर हैं वो 4,87,000 के करीब हैं, जिसमें 2,62,000 जो हैं वो मेल हैं और 2,22,000 के करीब इसमें फ़ीमेल हैं। हमारे जो टोटल पोलिंग स्टेशन हैं वो 348 हैं। अब तक जो हमसे नॉमिनेशन पेपर रिसीव करके गए हैं कैंडिडेट, वो 58 हमने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो लोग लेकर गए हैं और 17 कैंडिडेट्स ने अब तक 21 जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी वो जो हमारे ऑफिस में बतौर RO मैंने उनके रिसीव किया। ये थे जी मोहम्मद आमिर चीमा साहब, रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि बता रहे थे कि 58 ने अभी तक कागजात नामजदगी जो है वो हासिल किए हैं और 4,87,000 तकरीबन चिश्तिया में कुल वोटर्स की तादाद है। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2023 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की अपने दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रवां साल के 1,77,999 मुकदमात के चालानों समेत गुज़श्ता सालों के 4,92,892 पेंडिंग रूट्स अदालतों में जमा करवाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की अपने दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की गई है। इसी पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने साल 2023 की परफॉर्मेंस सहाफ़ी हजरात से शेयर भी की। सबसे पहले अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन पुलिस की, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रवां साल के दौरान जो है वो 17,79,099 मुकदमात जो थे समेत गुज़श्ता सालों के, जबकि कुल 49,28,098 पेंडिंग रोड्स अदालतों में जमा करवाए, जबकि खतरनाक मुलजिम समेत 25,33,032 मुलजमान को गिरफ्तार जो है वो किया गया है।
तो 1315 गैंग के 3150 मुलजमान को गिरफ्तार करके 27,112 मुकदमा ट्रेस किए गए, जिनमें से 1,38,96,96,00,000 जो है वो बरामद किए गए, जबकि अंधे कत्ल और कत्ल के 2,676 मुकदमात को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया गया। एक कैटेगरी के मुलजमान की अगर बात की जाए तो एक कैटेगरी के मुलजमान कैटेगरी के 9,664 गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया। मुकदमात में 5,999 मगवी बच्चों और बालिगान बाज़ियात के हवाले किए गए। रेप की बात की जाए और रेप और बदफेली के मुकदमात में मुलविस 1,331 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। बगैर लाइसेंस और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर 30,709 मुकदमा दर्ज करके तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोर अगर देखा जाए तो जिस तरह से बिजली चोरी की जा रही थी तो बाकायदा तौर पर 24,152 मुकदमात दर्ज करके 16,331 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले 3,046 मुकदमात 46 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और हवाई फायरिंग के 847 मुकदमा दर्ज करके 1,059 मुलजमान को गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन का कहना था मुलजमान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इनको मजीद फाल बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहावलपुर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जारी। PP 254 में 57 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए, जबकि NA 168 से 20 उम्मीदवार मैदान में आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। भागलपुर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जारी है। भागलपुर में PP 254, भागलपुर में 57 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किया, जबकि NA 168 पर 20 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आ गया। कौमी इलेक्शन में पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरे मैदान में आ गए, जिनमें साबका सूबाई वज़ीर समीउल्लाह चौधरी, उनकी अहलिया सुमेरा समीद समेत मोहम्मद सफदर मलक, अहमद उस्मान नवाज, आलमगीर मंशा, मोहम्मद सरवर चौधरी, अनायत करीम, मोहम्मद अकबर, आकाश लोधी, बिलाल हुसैन, डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक, सैयद मोहम्मद इरफान शाह, सैयद ततीर हसन, पप्पू भाई, मलक इकबाल चन्नड़, मलक जहीर चन्नड़ शामिल हैं। उम्मीदवार टोलियों के साथ जोश और जज्बे के साथ कागजात जमा करवाने आ रहे हैं, जबकि कई उम्मीदवारों की तरफ से रैलियों की जरूरत में भी आकर कागजात नामजदगी जमा करवा गए हैं। आज मैंने अपने यहाँ कागजात जमा कराए हैं 254 के लिए PP और पीपल्स पार्टी की तरफ से। बुजुर्ग मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद की जानिब से वापडा अस्पताल में मरीजों के लिए 20 नई व्हील चेयर्स तकसीम की गई। खुर्शीद अहमद का कहना था कि यूनियन का मकसद खुलूस नीयत और बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से अपने कारकुनान मेंबरान की खिदमत करना है, जो अल्लाह पाक के फजलो करम से हाइडर यूनियन जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी कोहिनूर, ये बिल्कुल सच है कि मेहनत कशों की मुल्क की सबसे बड़ी यूनियन आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA यूनियन है, जिसे मजदूरों का भरपूर एतमाद हासिल है और इस मुस्तकिल और गैर मुतजलजल एतमाद की वजह फिलासफी ऑफ खुर्शीद अहमद है, जिसका मतलब हर पल हर लम्हा मजदूर के बुनियादी हकूक की बर वक्त दस्तयाबी है। अमली मंजर आज देखने में आया जब बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद और यूनियन की जानिब से MS वापडा आमिर भट्ट को यादगारी शील्ड और मरीजों के लिए 20 नई व्हील चेयर्स और कुछ पुरानी मरम्मत करवाकर अतिया की गई। बजरिया सीनियर मजदूर रहनुमा सैयद जफर शाह, इरशाद गुज्जर, जोनल चेयरमैन शहजाद वसीम, मलक वहीद, मियाँ शहजाद, मलिक जावेद, सखावत अली, नासिर इकबाल गुज्जर, मोहम्मद उमर, शबीर गुज्जर, फैसल रांझा के जरिए व्हील चेयर्स अतिया की गई। इस मौका पर MS आमिर भट्ट ने यूनियन और कायदे मोहतरम खुर्शीद अहमद का शुक्रिया अदा किया और जफर शाह ने अपने कायद खुर्शीद अहमद की नुमाइंदगी करते हुए तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी और बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद की दराजी उम्र और यूनियन के इस्तेहकाम की दुआ की। जी बहुत शुक्रिया साजिद काजमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
मुसाफिरों तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी का मिशन डीजी फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों के हमरा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर रेस्ट एरियाज की चेकिंग, जायदुल मियाद निम्को गैर मियारी पानी की बोतलें तल्फ कर दी गयी। भारी जुर्माने आए, जबकि 8 फूड पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस भी जारी कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि फूड पॉइंट्स पर पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा फूड प्रोडक्ट्स की फरोख्त पर पाबंदी है। फूड पॉइंट्स पर फरोख्त होने वाली अशिया खुरोनोश का पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना लाजिम है। जायदुल मयाद नाकिस फूड प्रोडक्ट्स की फरोख्त करने वाले का कारोबार बंद किया जाएगा। मजीद कहा कि पंजाब के बासियों तक मयारी खुराक की यकीनी फराहमी बनाने के लिए मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल एक और धचका लग गया है। ऑफ स्पिनर नोमान अली एक्यूवेट अपेंडिक्स के बायस कैंगरूज के खिलाफ रेड बॉल सीरीज से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद नवाज को नोमान अली की जगह टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, बताइएगा कितना बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, दूसरे टेस्ट से कबल जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरा धचका जो है वो बॉलिंग में लगा है। पहले जो थे वो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद, जिनकी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही पहले टेस्ट मैच में, वो इंजरी का शिकार हुए। अब जो ऑफ स्पिनर थे नुमान अली जो स्क्वाड में शामिल थे, वो जो है एक्यूट अपेंडिक्स की तकलीफ की वजह से जो है वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी सर्जरी कर दी गई है। उनकी जगह जो है चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने जो है वो ऑफ स्पिनर मोहम्मद नवाज को स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया है। और मोहम्मद नवाज जो है वो पहली दस्तयाब फ्लाइट से जो है वो ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे और दूसरे टेस्ट मैच में जो मुमकिन तौर पर उनकी शमूलियत है उनको शामिल किए जाने का इम्कान है, क्योंकि अबरार अहमद भी जो हैं वो भी इंजरी का शिकार हैं। तो ऑफ स्पिनर जो है वो साजिद अली या फिर मोहम्मद नवाज को जो है वो 11 रुकनी टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया हमजा अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला फी अमानुल्लाह हो गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। कहा कि फैसले के बाद पीटीआई 26 साल बाद अपने पार्टी इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है। इंतखाबी निशान के बगैर इंतखाबी मैदान में उतरना नामुमकिन है। खेल के असूलों के मुताबिक बैट के बगैर बैट्समैन क्रीज पर खड़ा नहीं हो सकता। पीटीआई को चाहिए कि अब भी अपना किबला दुरुस्त कर ले। इदारों को मातहत बनाने की बजाय इदारों के साथ रहकर सियासत करें। वकला के एक टोले ने पीटीआई को जरगमाल बनाया हुआ है। इस टोले के हाथों में पीटीआई अपने मंतकी इंजाम को पहुंच चुकी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।